राम राम जी सभी को। आप सब जानते ही होंगे कि आजकल जो भिवानी शहर में जो घटना घटी है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सरकार से। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, कहाँ गए आज वो जो ये ऐसे ऐसे भेड़िए बेटियों को नोच नोच के खा रहे हैं। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे भी दो भतीजी हैं, चाहे उसमें मेरा ही अंश क्यों ना हो। जो ऐसे दरिंदगी फैलाते हैं उन बच्चों को, उनको ट्रायल पे मत रखो। मैं एक माँ होके एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ कि उसने अपनी बेटी पढ़ाई लिखाई, इस काबिल बनाई, और फिर ऐसे ऐसे दरिंदे आके उन बेटियों का ऐसी हालत करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहती, मैं सिर्फ एक गुहार लगाना चाहती हूँ। इस बड़ी प्रशासन से ही गुहार लगा सकते हैं हम। मैं तो देखो बहुत छोटी मोटी हस्ती हूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकती, लेकिन मैं उस प्रशासन से आज ये पूछना चाहती हूँ, जब आपको अपने लिए कोई फैसला करना होता है तो आप रातों रात फैसला कर देते हो, बढ़ा देते कर देते हो उस चीज़ को। लेकिन जब यहाँ ऐसी बात होती है, हर 2-3 महीने और निर्भया केस आया था, कोई और 2-3 और केस ऐसे आ चुके हैं। को आरती आई थी जिनकी बहुत बुरी तरह से उन दरिंदों ने गुजा। मैं तो ये कहती हूँ, अभी ये मनीषा केस आया है, इस बेटी का क्या कसूर था? क्या कसूर था? मुझे सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात कोई समझा दे कि उस बेटी का क्या कसूर था। कुछ नहीं ना, पढ़ी लिखी अपना परिवार चलाना चाहती थी कि मैं अपने परिवार का सहारा बनूं, अपने माँ बाप का सहारा बनूं। उस बेटी ने क्या, जिन भी कमीनों ने, जिन भी, मैं कमीने भी बहुत छोटे शब्द है, जिन भी कमीनों ने ये हरकत की है, क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो माँ के पेट से पैदा नहीं हुए? कि एक माँ ने पैदा नहीं किया उन्हें? कि उनमें इतनी हवस घुसी हुई है कि वो हवस के पुजारी बन के बैठे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हम उसको ऐसे इस तरीके से उसको मतलब नोच रहे हैं। अरे तुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, प्रशासन तो छोड़ो। पर लेकिन मैं प्रशासन से एक ही बात पूछना चाहती हूँ, अगर वे बच्चे मिलते हैं, उसमें चाहे मेरा भी क्यों ना हो, मैं अपनी खुद की भी कहती हूँ, चाहे उसमें मेरा भी क्यों ना हो, लेकिन जो ऐसी हरकत किसी बहन बेटी के साथ करते हैं तो उनको सीधा कोई कोई सज़ा नहीं, कोई 2 महीने 3 महीने की ट्रायल नहीं, सीधी फांसी। इनका इसी तरीके से जैसे उस लड़की के मुंह में तेजाब डाला गया ना, इसी तरीके से उन लड़कों को सबक सीखे। मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ, अगर प्रशासन कुछ कर सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा गलत होता है, कोई ना कोई बीच में ऐसे फंस भी जाता है, लेकिन जो असल में ऐसा करते हैं उनको सीधा फांसी, चाहे वो कोई भी हो उसमें। भाई मैं तो हाथ जोड़ के एक ही दुआ कर सकती हूँ, हरियाणा सरकार से भी, अपने दिल्ली से, सबसे, हर एक प्रशासन से ये दुआ करना चाहती हूँ। आप छोटे छोटे मुद्दों पे तो बात उठा देते हो कि फलाने कलाकार के गानों से बच्चे बिगड़ रहे हैं, फलाने कलाकार के बच्चों गानों से ये बच्चे हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब टाइम है यहाँ कुछ एक्शन दिखाने का। उस परिवार से जाके पूछो, उस बेटी की माँ से जाके पूछो कि उसका क्या हल हो रहा हुआ। मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। वो लड़की देखी भी नहीं जा रही थी, उसने क्या कसूर किया है? मैंने सिर्फ ये एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि उस बच्ची ने दिया आती भाई में क्या कसूर किया था? अगर उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला ना,
कब तक रहते हैं ये सब, ये दबदबा जब तक मतलब 2-3 महीने तक, जब तक ये खबर हाईलाइट रहेगी तब तक ही कुछ होगा, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? प्रशासन क्या उसको ढूंढ नहीं पाता? क्या उसको कुछ कह नहीं सकते? इससे ज़्यादा भैया मेरे से बोला भी नहीं जाएगा। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। लाइक भले मत करना, मुझे लाइक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन शेयर इतनी कर दो कि आगे सरकार तक पहुँचे। एक बेटी की गुहार, मैं भी एक बेटी हूँ, माँ तो मैं बाद में बनी हूँ, लेकिन एक बेटी हूँ पहले। आप सबसे एक ही चीज़ मांगती हूँ कि ये वीडियो सरकार तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। आलतू फालतू हम टाइम पास करते हैं, हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, हमें पता है सोशल मीडिया पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन और थोड़ी सी 2-4 वीडियो स्किप करके हम इस वीडियो को इतना आगे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।